इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जीके जीएस के 45% शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपको प्रश्न पत्र जैसा प्रैक्टिस सेट देखने को नजर आएगा। तो आप इन प्रश्नों का टेस्ट लगाइए। सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, अवशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, शुंग वंश ने। कल दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि नंद वंश के बाद किसने शासन किया, तो मौर्य वंश ने। तो आप इनका क्रम याद कर लीजिए। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के बाद आएगा शुंग वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 12 सदस्य। प्रश्न नंबर 4, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरसंहिता का शिकार हुए? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, साइमन कमीशन। तो लाला लाजपत राय उस समय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। आप सभी जानते हो कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था वर्ष 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन में दोस्तों एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, प्रश्न का राइट उत्तर लगाइए। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दी जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, चंदेल राजाओं ने प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, भारतीय सर्वेक्षण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। आप टेस्ट लगाते हुए चलिए। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, प्राक्कलन समिति। इसमें दोस्तों 30 सदस्य होते हैं और वो भी लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक न्याय सुनिश्चित होता है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है और भाग 4 में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से हम आयोडीन को अलग कर सकते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। सब्लिमेशन के द्वारा हम आयोडीन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों का समूह कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। प्रश्न नंबर 12, कीमत के संदर्भ में मांग लोच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कीमत के संदर्भ में मांग लोच। तो आपको याद रखना है कि कीमत के संदर्भ में पूछा गया है तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नीचे आएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विदेशों से अर्जित आय का अंशदान है भारतीयों की आय। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के बारे में पहले उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद में अपघटक। प्रश्न नंबर 15, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की किसके साथ साझी सीमा नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कर्नाटक राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 16, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? पहले वाला ऑप्शन ई राइट उत्तर है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा यहाँ पर दी गई है, जो कि गलत है। इसकी राजधानी क्या होती है? बर्न। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, फ्रेंच ओपन को। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम टाइटल वर्ष में दोस्तों 4 होते हैं, सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 18, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो यहाँ पर बताना है कि पौधों के पत्तों में पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, रंध्र बोलते हैं इनको, या फिर स्टोमेटा कहिएगा। रंध्रों के माध्यम से ही गैसों का विसरण होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो किसके रूप में यह शक्ति प्रकट होती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अवरक्त किरणों के रूप में प्रकाश बल्ब में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगाते हुए चलिए टेस्ट को। प्रश्न नंबर 20, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सेंटेलम। यह मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा होता है। प्रश्न नंबर 21, सबसे बड़ा स्वेद रुधिराणु है। आंसर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, एक केंद्राणु
मोनोसाइट संवेद का सबसे बड़ा रदुराणु होता है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा दोनों वही स्त्रावी ग्रंथि और अंतरस्त्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, पीयूष ग्रंथि। यह एक मास्टर ग्रंथि होती है जो कि बहिःस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करती है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो किससे है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, ऋग्वेद से। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो किस स्रोत में प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मेगस्थनीज की इंडिका में। दोस्तों, जो प्रश्न हमसे नहीं आता है उसे नोट डाउन करते हुए चलना है ताकि लास्ट समय में हम इसका रिवीजन लगा सकें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत मित्र किस भाषा में था? हिंदी भाषा में। ए का 3 आएगा। राष्ट्रमाता मराठी भाषा में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली भाषा में लिखा गया है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 3 4 2 1। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों आप कोई भी 2 पॉइंट याद कर लीजिए, प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, कथन और कारण से प्रश्न दिया गया है। उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन को पढ़ लेते हैं। भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण देखिए, वे छोटे प्रभाव के क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 27 देखिए। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। यहाँ पर दिया गया है नाथुला अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, जो कि गलत है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 28, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? किस अभिलेख में किया गया है? यह अभिलेख है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। यह मिलान का प्रश्न है दोस्तों। सूची फर्स्ट में कोयला क्षेत्र है और सूची सेकंड में है राज्य। कर्नापुरा कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में है, ए का 3 आएगा। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश राज्य में, बी का 4 आएगा। नेवेली कोयला क्षेत्र है तमिलनाडु राज्य में, सी का 2 आएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में है, डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी, 3 4 2 1। प्रश्न नंबर 30, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी से जानी जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, दामोदर नदी।
बंगाल के शोक की नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानी का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, घाना की राजधानी आक्रा है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। प्रश्न नंबर 33, महावीर की शिक्षा जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में, भोपाल मध्य प्रदेश में, वल्लभी गुजरात में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। वल्लभी गुजरात में महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्न शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फर्स्ट पॉइंट ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है, तो बी और सी आप काट दीजिए। उसके बाद जो शासन किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था, तो 1, 3। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 3, 4, 2। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने शासन किया था, फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैदिक युगीन सभा थी। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। प्रश्न नंबर 36, स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। यह इनका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है राजस्थान, फर्स्ट आएगा। उसके बाद आएगा महाराष्ट्र राज्य का नंबर। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर फोर्थ आएगा कर्नाटक, फिर आएगा सेकंड लास्ट में तमिलनाडु राज्य। आप सभी जानते हो कि क्षेत्रफल में 4-5 बड़े राज्य हम सभी जानते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है, चौथा नंबर उत्तर प्रदेश राज्य का है और 5वां नंबर आंध्र प्रदेश राज्य का आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर बताना है किससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 39, वर्तमान उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या है। तो यहाँ पर अनुपात में दिया गया आंसर है, राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 18 मंडल हैं और जनपदों की संख्या 75 है। प्रश्न नंबर 40, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में जनपद दिए गए हैं और सूची सेकंड में मुख्यालय यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रश्न का यहाँ पर हमें सही सही मिलान करना है। अम्बेडकर नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर, एक का 3 आएगा। कानपुर देहात का है अकबरपुर माटी, बी का 1 आएगा। जालौन का है उरी, 4 आएगा। सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 3, 1, 4, 2।
निम्न में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वर्ष 1906 ईस्वी में। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वर्ष 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42, जया पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, धान की किस्में हैं जया पद्मा एवं कृष्णा। प्रश्न नंबर 43, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 44, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, चरकुला, कर्मा और पांडव उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बिहू असम का है, आप सभी जानते हो। गरबा गुजरात का है, यहाँ पर भी देखिए। रौब जम्मू कश्मीर का है, बहुत पूछा जाता है। और भांगड़ा पंजाब राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। रिक्त स्थान हमें यहाँ पर फिल करना है, पर कौन सी संख्या आएगी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, प्रश्न का राइट उत्तर लग जाएगा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 84। कैसे आया है देख लीजिए। 7 का हम यहाँ पर 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 14। और 14 में दोस्तों 4 जोड़ने पर आता है 18। फिर आप यहाँ पर कीजिए इसी प्रकार, 18 का 2 गुना कर दीजिए, 18 दूनी 36। 36 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 40। फिर यहाँ पर ऐसा करेंगे 2 गुना, फिर 4 जोड़ेंगे तो 84 आएगा। इस प्रकार दोस्तों यह क्रम चल रहा है। दोस्तों इस YouTube चैनल पर आपको अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।